हाँ जी, ज़माना है कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ का। और अगर हम कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ की बात करें तो निसान मैग्नाइट बादशाह गाड़ी है। वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से, दाम के हिसाब से इस गाड़ी में सब कुछ मिलता है आपको। फीचर्स, गुड लुक्स, स्पेस और एक ठीक ठाक इंजन भी मिल जाता है 1 लीटर बजाज 100 bhp का। लेकिन क्या आपको थोड़े पैसे बचाने चाहिए या फिर आपको थोड़े पैसे ज़्यादा डाल के, थोड़ा सा जैसे कहते हैं कि घी ज़्यादा डालो, घी ज़्यादा डाल के आपको लेनी चाहिए टोयोटा की अर्बन क्रूज़र या फिर मारुति की विटारा ब्रेज़ा। अब इसका जवाब मैं आपको एंड में दूंगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों गाड़ियों में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बात है जो कि दोनों की सेम है। वो क्या बात है? अब ये मत कहना कि मैं कलर्स की बात कर रहा हूँ। अगर आपको पता है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ जो सेम है दोनों की, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, वो आप मेरे को नीचे कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। नहीं पता है तो हम वीडियो के एंड में आपको बताएंगे। तो वीडियो या तो आप स्किप करके अभी देख लीजिए लास्ट में जाके वर्डिक्ट, या फिर आप पूरा वीडियो देखिए। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो प्लीज़ डोंट लीव विदाउट सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल। Thanks guys for your support. Let's start with the Magnite versus Urban Cruiser comparison today. Woodmo are the online experts when it comes to spare parts, and the best point is that they have the spare parts for all vehicles in India. चाहे आपके पास एक छोटी गाड़ी हो, चाहे आपके पास एक लग्जरी कार हो, सबके स्पेयर पार्ट्स इनके पास हैं। और एक और बात जो अच्छी है वो ये है कि दे हैव द मोस्ट एक्सटेंसिव कैटलॉग ऑफ स्पेयर पार्ट्स एंड दे हैव द सेम स्पेयर पार्ट फ्रॉम अ डिफरेंट वैरायटी ऑफ कंपोनेंट मेकर। यानी कि आप चेक कर सकते हैं कैटलॉग को, आपको प्राइसिंग की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। अगर आपको कोई पार्ट अच्छा नहीं लगा तो दे ऑल्सो प्रॉमिस यू 10 days assured return without any hassles, and they also promise you doorstep delivery without any problems whatsoever. Check them out on the website and also download their app. It's available for both iOS as well as Android device. हाँ जी, तो मैं आ चुका हूँ अपनी निसान मैग्नाइट के कैबिन के अंदर। और इस गाड़ी का जो कैबिन है ये बहुत ज़्यादा फ्रेश और मॉडर्न लगता है कंपेयर टू दी अर्बन क्रूज़र। ऑब्वियस सी बात है, होना भी चाहिए क्योंकि नई गाड़ी है। उस गाड़ी को 5 साल हो गए हैं। और बेसिकली तो ब्रेज़ा ही है, तो उसे 5 साल हो गए हैं। इस गाड़ी में आपको एक और चीज़ अच्छी लगेगी, वो है इसका डिजिटल डिस्प्ले फॉर द डायल्स। एंड इक्विपमेंट लिस्ट में भी ज़्यादा ऊपर है उस गाड़ी से। जैसे मैंने कहा, डिजिटल डिस्प्ले मिलता है आपको जो बहुत ही फंकी लगता है। साथ ही साथ वायरलेस चार्जिंग फॉर मोबाइल फ़ोन मिलती है आपको। आप इस गाड़ी के अंदर टायर प्रेशर मॉनिटर्स भी ले सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें टच स्क्रीन जो है बड़ा मिलता है, JBL के स्पीकर्स मिलते हैं। तो ये सब चीज़ें बनाती है इसको एक स्टेप आगे इन टर्म्स ऑफ फीचर्स। और एक और अच्छी बात है कि आपको इस गाड़ी में अपना, अगर आपको एप्पल कारप्ले एंड ऑटो कनेक्ट करना हो तो आपको तार लगाने की ज़रूरत नहीं है। तार भी लगा सकते हैं लेकिन उसके बगैर भी वायरलेस तरीके से भी ये कनेक्ट हो जाता है, जो कि आप उस गाड़ी में नहीं कर सकते, अर्बन क्रूज़र में नहीं कर सकते। सो ऑल दीज फीचर्स डेफिनेटली गिव इट हाफ अ स्टेप अहेड of the urban cruiser. In terms of plastic quality also, I think it is neck and neck. सीट कंफर्ट की बात करें तो 19-20 का फ़र्क है, ज़्यादा डिफरेंस है नहीं दोनों गाड़ियों में। ये गाड़ी भी काफ़ी अच्छी है सीट कंफर्ट के मामले में और वो गाड़ी भी काफ़ी अच्छी है। तो सीट कंफर्ट के मामले में आई थिंक इट्स अ टाई, बट अदर देन दैट इन फीचर्स, इन टर्म्स ऑफ द एम्बियंस एज वेल एज क्वालिटी, रियली इज ऑल द सेम। सो कौन जीता है सीट का बैटल? वेल, आई थिंक मैग्नाइट डेफिनेटली हैज़ अ स्लाइट एडवांटेज, क्योंकि जब आप सब चीज़ें देखें, प्राइस को कंपेयर करेंगे दोनों गाड़ियों के, तो आप कहेंगे वाओ, इतना सब कुछ निसान ने डाल दिया इस गाड़ी में इतने अफोर्डेबल प्राइस पे, विच मेक्स दिस रियल डील। इट रियली इज अ कार विच ऑफर्स यू ग्रेट वैल्यू। हाँ जी, मैं आ चुका हूँ अब अर्बन क्रूज़र या फिर ब्रेज़ा कहें, एक ही गाड़ी है के कैबिन के अंदर। और इस गाड़ी में जैसे ही आप स्टेप इन करेंगे मैग्नाइट से निकल कर, तो इमीडिएटली आपको रियलाइज़ होगा कि जो उसका क्वालिटी है, जो प्लास्टिक है, वो आधा कदम आगे है, पौना कदम आगे। थोड़ा सा फ़र्क तो है, अब दाम में भी गाड़ी ज़्यादा है तो थोड़ा बहुत फ़र्क तो होना ही चाहिए और अच्छी भी होनी चाहिए। तो इस लिहाज से थोड़ा सा बेटर है इसकी प्लास्टिक क्वालिटी, इंटीरियर क्वालिटी। लेकिन जो ओवरऑल फीचर्स हैं उसमें सरप्राइजिंग गाड़ी पीछे है। अब पीछे कैसे है? इसके अंदर आपको एक तो वायरलेस चार्जिंग फॉर मोबाइल फ़ोन नहीं मिलता है। साथ ही साथ आप अपने एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो को वायरलेसली कनेक्ट नहीं कर सकते, आपको तार लगाना पड़ेगा। तो ये दो फीचर्स में गाड़ी कम है। इसके अंदर डिजिटल डिस्प्ले भी नहीं मिलता है आपको टोटली जैसे उस गाड़ी के अंदर मिलता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसमें गाड़ी कम है। लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें जिसमें गाड़ी काफ़ी अच्छी है, और वो ये है कि इसमें ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स मिलते हैं आपको इसके अंदर डिस्टेंस टू एम्प्टी मिलता है। इसके अंदर आप डायल्स के कलर चेंज कर सकते हैं, जो कि काफ़ी फैंसी टच है। और जो ओवरऑल ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल्स के बटन हैं यहाँ पे, उनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। और सीट कंफर्ट डेफिनेटली इस गाड़ी का आगे है, आधा पौना कदम आगे है निसान मैग्नाइट से। मैग्नाइट की भी सीट्स अच्छी हैं, बट इस गाड़ी की भी सीट्स अपने आप में काफ़ी अच्छी हैं, आरामदायक सीट्स है और कंफर्टेबल रहेगा आपको लंबे
सफ़र पर एक चीज़ जहाँ पर ये गाड़ी आगे है मैग्नाइट से, वो ओवरऑल प्रैक्टिकलिटी और यूजेबिलिटी कैबिन की। दरवाज़ों के अंदर आप बड़ी अपनी पानी की बॉटल रख सकते हैं आराम से, और यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ी ट्रे मिलती है जो कि मैग्नाइट में नहीं मिलती, और साथ ही साथ एक नहीं बल्कि दो ग्लव बॉक्स मिलते हैं, एक ऊपर और एक नीचे, तो यहाँ पर भी आप काफ़ी सामान रखते हैं। ऊपर वाला जो है कूल्ड ग्लव बॉक्स है ये, तो ये भी अच्छी बात है। अगर हम नेगेटिविटी की बात करें, माइनस पॉइंट्स की बात करें, तो पहला माइनस पॉइंट तो ये है कि जिसके स्पीकर का सेटअप है वो इतना अच्छा नहीं है JBL के सेटअप का जो उस गाड़ी में है। अब कौन से स्पीकर आते हैं मैग्नाइट के मुकाबले इस गाड़ी में, ये तो मुझे नहीं मालूम, ब्रांडिंग नहीं कर रखी है मारुति सुजुकी या टोयोटा ने, लेकिन क्वालिटी थोड़ी डाउन है। और साथ ही जो टच स्क्रीन है चलाने में इतना बेहतरीन नहीं है, जो इसका लुक है फॉन्ट इतना अच्छा नहीं है, और छोटा भी है थोड़ा सा। और एक और चीज़ जो इसमें मिसिंग है वो ये है कि इसके अंदर आपको रिवर्स कैमरा मिलता है, लेकिन एक बर्ड्स आई व्यू 360 डिग्री व्यू जैसे मैग्नाइट में मिलता है वो इस गाड़ी में आपको नहीं मिलता है। तो ओवरऑल हु शुड विन द बैटल ऑफ द फ्रंट सीट्स, वेल इट्स अ वेरी टाइट कॉल, इट्स अ वेरी क्लोज कॉल। फीचर्स में गाड़ी पीछे है, क्वालिटी में गाड़ी आगे है, सीट कंफर्ट में 19-20 का फ़र्क है, प्रैक्टिकलिटी में थोड़ी सी आगे है, लेकिन जब आप प्राइस देखते हैं, जब सब चीज़ों का प्राइस देखते हैं, तो ये लगता है कि कुछ पैसे की उस गाड़ी में बच रहे हैं, तो वर्थ इट वही गाड़ी है, क्योंकि क्वालिटी आगे है लेकिन इतना भी ज़्यादा गैप नहीं है कि आप बोले वाओ मज़ा आ गया। तो आई थिंक इट्स हाई ड्रॉ देना पड़ेगा फ्रंट एंड ऑफ द सीट्स में। अब चलते हैं बैक सीट में, देखते हैं पीछे की सीट्स में कौन सी गाड़ी आगे है। हाँ जी, मैं आ चुका हूँ बैक सीट में अब निसान मैग्नाइट की, और इस गाड़ी की जो बैक सीट है वो स्पेस के लिहाज से ऑलमोस्ट बराबरी पर ही है। इनफैक्ट मुझे लगता है बेटर है, अर्बन क्रूजर से बराबरी कह सकते हैं। अच्छी बात जो इस सीट की है वो ये है कि आपको रेयर सीमेंट्स मिलते हैं जो कि आपको उस गाड़ी में नहीं मिलते हैं, और यहाँ पर आपको एक चार्जिंग पॉइंट भी मिलता है, तो दिस गिव्स इट एन एडवांटेज। और जो सीट का बैक रेस्ट एंगल है, जो सीट में कुशनिंग है, जो ओवरऑल थाई सपोर्ट है, और ये जो यहाँ पे आर्मरेस्ट है, मुझे ऐसा लगा कि इसकी जो क्वालिटी है और ओवरऑल जो पैडिंग है इन सीट्स में वो हल्की सी आधा पौना कदम आगे है अर्बन क्रूजर से। साथ ही साथ बड़े शीशे ही मिलते हैं आपको, विच गिव्स दिस कार अ बिग एडवांटेज, और क्वार्टर ग्लास विंडो मिलती है उस गाड़ी मिलती है। सो हु विन्स द बैटल ऑफ द बैक सीट? वेल, इट्स एक्चुअली अ टाई बिटवीन बोथ दीस कार्स बिकॉज बोथ ऑफ देम आर सो क्लोज टू ईच अदर, बट again when you consider the price and when you consider that this car sells at about 1.5 lakh rupees cheaper than that car, it's really amazing कि मैग्नाइट में इतना सब कुछ आपको मिल जाता है। हाँ, तो आज हम डिक्की नहीं दिखाएंगे आपको दोनों गाड़ियों की, क्योंकि डिक्की के मामले में ये गाड़ी अगेन एक एडवांटेज पे है। 4 लीटर का फ़र्क है, 336 है वो 332 है, शायद बराबरी कह सकते हैं आप, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो टाई देते हैं डिक्की में। हाँ जी, मैं चुका हूँ बैक सीट में अब अर्बन क्रूज़र की, और इस गाड़ी का अगर मुकाबला करते हैं आप मैग्नाइट से, तो आप साफ सीधी बात है ये बता पाएंगे कि कंफर्ट में सीट्स इस गाड़ी की ज़्यादा आगे हैं। अगर हम बात करें ओवरऑल नी रूम और लेग रूम की, तो आई थिंक बराबरी पर ही है, 19-20 का फ़र्क होगा। कौन सी 19 है कौन सी 20 की आप मुझे बता सकते हैं, बट अगर बात करें सीट कंफर्ट की, तो डेफिनेटली ये गाड़ी थोड़ी सी बेहतर है सीट कंफर्ट के मामले। इनफैक्ट द ब्रेजा इज़ द बेंचमार्क अलॉन्ग विद द नेक्सॉन इन दिस सेगमेंट फॉर शेयर सीट कंफर्ट, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। शीशे ही बड़े हैं, यानी कि आपको लंबे सफ़र में क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं लगेगा, और सपोर्ट भी अच्छा है। हाँ, लेकिन एक बहुत मेजर नेगेटिव है, और वो ये है कि अर्बन क्रूज़र स्लैश ब्रेजा में आपको पीछे एसी वेंट्स नहीं मिलते, जो कि एक बहुत बड़ा नेगेटिव है, और ये होता तो सोने पे सुहागे वाली बात हो जाती। किसको देना चाहिए बैटल ऑफ द बैक सीट? वेल, आई रेकन द कंफर्ट एंड एवरीथिंग एल्स एंड द स्पेस इज एट पा, बट अगर इसमें एसी वेंट्स होते तो एडवांटेज इस गाड़ी के पास होती है। अभी हम देंगे दोनों गाड़ियों को टाई। तो मैं चला रहा हूँ इस वक्त मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा, और इसे आप कह सकते हैं अर्बन क्रूज़र भी, क्योंकि गाड़ी तो सेम ही है। अब जो ब्रेजा है इस गाड़ी में जो एक अच्छी बात है वो ये है कि अगर हम इसका मुकाबला करते हैं मैग्नाइट के साथ, तो जो इसका इंजन है वो ज़्यादा स्मूथ है, ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है, और आपको लगेगा कि एक स्लाइटली बेटर पैकेज चला रहे हैं आप। ऐसे पैकेज बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि इंजन स्मूथनेस के साथ साथ रिस्पॉन्सिवनेस में भी काफ़ी अच्छा है, और शोर नहीं मचाता, काफ़ी शांत इंजन है ये कंपेयर टू द 1 लीटर टर्बोचार्ज्ड इंजन ऑन द मैग्नाइट। तो उन डिपार्टमेंट्स में ये काफ़ी अच्छी गाड़ी है। इनिशियल रिस्पॉन्सेज भी इस गाड़ी के काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि इसमें टर्बो नहीं है, एक नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, तो आपको वेट नहीं करना पड़ता है इस गाड़ी का कि टर्बो अब स्टार्ट होगा 2000 RPM के बाद, उसके बाद
गाड़ी के अंदर इंजन की परफॉर्मेंस बढ़ेगी और तब मैं गाड़ी को भगाऊंगा, तो वो सब आपको नहीं करना पड़ता। तो उस लिहाज से भी काफ़ी अच्छी गाड़ी है। और आपको एक और बात जो अच्छी लगेगी गाड़ी की वो ये है कि राइड कंफर्ट के मामले में डेफिनेटली ये निसान मैग्नाइट से आगे है। निसान मैग्नाइट के मुकाबले इस गाड़ी के अंदर आपको राइड कंपोजर ज़्यादा अच्छा मिलेगा। इस गाड़ी के अंदर आपको स्टेबिलिटी अच्छी मिलेगी हाईवे के ऊपर। ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 19-20 का ही फ़र्क है, लेकिन हाँ फ़र्क है, तो मैंने सोचा आपको बता दूँ। हालांकि 19-20 का ही है, बट स्टिल द डिफरेंस इज़ क्वाइट विजिबल। स्टीयरिंग व्हील का जो फीडबैक है वो भी इस गाड़ी का ज़्यादा अच्छा है। यू विल एंजॉय द स्टीयरिंग व्हील फीडबैक ऑन द ब्रेजा and the urban cruiser better. It feels more natural, it feels more linear, and it feels a little more communicative than it does on those two cars. So in all those departments, in the driving departments, definitely this package feels a little more superior. हाईवे की बात करें तो वहाँ पर भी गाड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। और अगर फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें तो मैंने ब्रेजा वैसे लॉन्ग टर्म रखी है 5-6 महीने, और फ्यूल एफिशिएंसी के मामले में भी मुझे हमेशा ही 13-14 की एवरेज निकली है शहर में। हाईवे पर मैंने लेके नहीं गया लंबा, लेकिन 13-14 भी बुरी एवरेज नहीं है ऑटोमेटिक के लिहाज से ऑन अ रेगुलर बेसिस विद द एसी ऑन एंड विद अ लॉट ऑफ ट्रैफिक। सो इन दैट डिपार्टमेंट ऑल्सो आई थिंक इट हैज़ द एडवांटेज। एक चीज़ जहाँ पर एडवांटेज है और नहीं है कह सकते हैं आप, वो ये है कि इसका जो ऑटोमेटिक है 4 स्पीड का आता है, ये थोड़ा 5 स्पीड ऑटोमेटिक, लेकिन टॉर्क कन्वर्टर है ये, तो उस लिहाज से चलाने में अच्छा है। लेकिन हाँ CVT गेयर बॉक्स जो उस गाड़ी में है वो ओवरऑल आउटराइड अगर हाईवे की बात करें, शहर की बात करें और टेक्नोलॉजी की बात करें तो आपको ऐसा लगेगा कि ज़्यादा बेहतरीन गेयर बॉक्स है। बट रियली इट इज़ मोर ऑफ अ मैटर ऑफ चॉइस than anything else. But overall, who wins the battle of the driving department? Well, I think both these cars are very good. It's just that the advantage, slight advantage in the driving department is with the Brezza / the Urban Cruiser. हाँ जी, तो मैं चला रहा हूँ अब निसान की मैग्नाइट, और मैग्नाइट में आपको मिलेगा 1 लीटर का टर्बो चार्ज इंजन, और ये विदाउट टर्बो भी आता है, यू कैन बाय इट विदाउट द टर्बो ऑल्सो, बट टर्बो वन मेक्स मोर सेंस बिकॉज इट्स मोर पावरफुल, मोर पंची। अगर हम बात करें ओवरऑल रिफाइनमेंट की, तो रिफाइनमेंट के मामले में ये गाड़ी ठीक ठाक है, इट्स क्वाइट डिसेंट एट लोअर रेव्स। लेकिन जब आप रेव्स बढ़ाते हैं, जब गाड़ी को भगाते हैं, जब हाईवे पर लेके जाएंगे या फिर आप इसे लेके जाएंगे पहाड़ों पे, तो ये इतनी ज़्यादा रिफाइंड नहीं है जितना कि 1.5 के सीरीज आता है अर्बन क्रूजर में। तो उस लिहाज से गाड़ी थोड़ी सी पीछे ज़रूर लगेगी आपको, उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा इस गाड़ी में। और एक और चीज़ जहाँ पर ये थोड़ी सी पीछे लगी मुझे, वो है इसकी हाई स्पीड स्टेबिलिटी के मामले में 80-90 की स्पीड तक ही ठीक है, 100 पर भी ठीक ठाक है, लेकिन उसके बाद ये थोड़ी सी आपको हल्की लगने लगेगी और इतनी चिपक कर नहीं चलती जितनी की वो गाड़ी चलती है। तो अगर आप हाईवे पर जाते रहते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम यूर ऑन द हाईवे, देन अगेन you will prefer the urban cruiser, but it's a very marginal difference, बहुत हल्का सा डिफरेंस है। ऐसा नहीं है कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बहुत हल्का फुल्का फ़र्क है, लेकिन फिर भी मैंने कहा क्योंकि फ़र्क है तो बता दूँ। हल्की स्पीड्स पर, शहर की स्पीड पर जब आप गाड़ी चलाते हैं 50-60 की स्पीड पर, 40 की स्पीड पर, 30 की स्पीड पर, तब स्टेबिलिटी भी अच्छी है और कंफर्ट भी अच्छा है, और सस्पेंशन अपना काम भी काफ़ी अच्छे से करती है। तो बहुत अच्छी सस्पेंशन है गाड़ी की, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी उस टाइम पर। अगर बात करें हैंडलिंग की इस गाड़ी की, तो हैंडलिंग भी काफ़ी अच्छी है, और आपको इसमें और ब्रेजा में ज़्यादा कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, डिफरेंसेस ज़्यादा नहीं मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग एज वेल। सो इन दैट सेंस ऑल्सो इज क्वाइट अ गुड कार एंड आई डोंट हैव एनी रीजन टू कंप्लेन। अगर बात करें इसके ऑटोमेटिक गियर बॉक्स की, तो इस गाड़ी के अंदर आपको मिलता है CVT ट्रांसमिशन, उस गाड़ी में आपको मिलता है 4 स्पीड ऑटोमेटिक, CVT नहीं मिलता उसमें आपको मिलता है AT यानी कि एक टॉर्क कन्वर्टर। लेकिन जो गियर बॉक्स की टेक्नोलॉजी है वो मेरे को इस गाड़ी की ज़्यादा बढ़िया लगी, थोड़ी सोफिस्टिकेट ज़्यादा है, और जो इसके स्मूथ शिफ्ट्स है उनमें भी आपको मज़ा आएगा एकदम विदाउट एनी इश्यूज़। ये गाड़ी स्मूथली शिफ्ट करती है ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, और कभी झटके भी आपको नहीं लगेंगे। हाँ, रबर बैंड इफेक्ट जरूर आपको थोड़ा बहुत मिलेगा, लेकिन झटके नहीं लगेंगे। सो दैट्स समथिंग दैट यू विल ट्रूली एंजॉय। व्हाट यू विल आल्सो एंजॉय इज द फैक्ट दैट विजिबिलिटी ऑल अक्रॉस इज एक्सीलेंट, फ्रंट विजिबिलिटी इज गुड, साइड विजिबिलिटी इज गुड, एंड द बैक विजिबिलिटी फ्रॉम दिस मिरर इज ऑल्सो वेरी नाइस। और ये सब चीज़ें इस गाड़ी को एक अच्छा पैकेज बनाती हैं। हाँ जी, तो दोनों गाड़ी की सिमिलैरिटी है जो मैंने शुरू में आपसे पूछा था क्या है, वो ये है कि दोनों का ही रंग ब्राउन है, भूरे रंग की गाड़ियाँ हैं। लेकिन उसके अलावा जो दूसरी सिमिलैरिटी है, जो मेन बात है वो ये है कि दोनों की सेफ्टी रेटिंग जो है वो 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग है। इस गाड़ी को दूसरी एजेंसी ने दी है, इस गाड़ी को किसी और एजेंसी ने दी है, लेकिन दोनों की 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग है। तो जब आप आमतौर पर जापानीज़ गाड़ियों को देख के नीचे कॉमेंट्स में लिखते हैं कि हल्की गाड़ी है, ये है, वो है, सेफ नहीं है, वो सब मत लिखना, क्योंकि दोनों गाड़ियाँ सेफ्टी के लिहाज से काफ़ी अच्छी हैं। 4 स्टार इज़ क्वाइट गुड एंड रिस्पेक्टेबल फिगर। अब बड़ा सवाल जो है उसका जवाब ये है कि क्या जस्टिफाइड है इस गाड़ी के ऊपर पैसा खर्च करना,
और क्या आपको वो 3.5 लाख के करीब बचा लेनी चाहिए, क्योंकि इस गाड़ी का जो टॉप एंड वर्जन है वो करीब 11 लाख का आता है CVT ऑटोमेटिक का, और इसका 14 लाख के करीब पड़ता है, 13.5-14 लाख के बीच का है। तो ऑलमोस्ट 3 लाख का जो फ़र्क है, क्या वो जस्टिफाइड है? मेरे हिसाब से वो फ़र्क जस्टिफाइड नहीं है। यू शुड सेव दैट मनी एंड इन्वेस्ट इन ए म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टेड समवेयर एल्स, म्यूचुअल फंड या जहाँ भी आप चाहें। अब मैं म्यूचुअल फंड का चैनल तो नहीं खोल रहा हूँ, लेकिन यू शुड सेव दैट मनी। द मैग्नाइट रियली इज़ सेंसेशनल वैल्यू, इट्स अ वेरी गुड कार। चलाने में भले ये इतनी अच्छी ना हो जितनी ये गाड़ी, और राइड कंफर्ट भी थोड़ा पीछे हो, लेकिन फीचर्स के मामले में, ओवरऑल स्पेस के मामले में और ओवरऑल लुक्स के मामले में आई थिंक इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग पैकेज। एंड डेफिनेटली व्हेन यू सी दैट 2.5-3 लाख रुपए का एडिशनल बोनस विद यू गेट विद दिस कार, उस पैसे को बचा के अगर आप 14 से 15% भी हर साल कमाएंगे, तो जब 5 साल बाद आप गाड़ी बेचेंगे अपनी, तो आप एक और निसान मैग्नाइट खरीद पाएंगे, हो सकता है ब्रेजा भी खरीद पाए अगर आपको 15% की जगह 20% का इंटरेस्ट मिल जाए। एनीवेज गाइस, द विनर टुडे इज द निसान मैग्नाइट। बाय फॉर नाउ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।